नमस्कार। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, शिवपाल सिंह यादव की और उनके तमाम सहयोगियों की। साथ ही बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी में भीतर क्या चल रहा है। तमाम विरोधियों से घिरे हुए अखिलेश यादव आखिर किस रणनीति पर काम कर रहे हैं और उनके वो तमाम सहयोगी आखिर क्यों फिर से अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे हैं। वो साथी जो हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद उनका साथ छोड़ करके जाने लगे थे। तो समाजवादी पार्टी की इनसाइड स्टोरी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे। जिक्र करते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव का, जब देश की सियासत में नरेंद्र मोदी नाम के एक सितारे का उदय हुआ, जिसके आभा मंडल में तमाम सियासी दल अस्त होने लगे। उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी भी उसमें से एक है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 2014 के चुनाव में मिली हार, उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव। तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए, खास तौर से अखिलेश के विरोधियों ने, कि आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को क्या हो गया है। कुछ लोगों ने इसके लिए पारिवारिक कलह को भी जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोग इस बात का आकलन नहीं कर पा रहे थे कि अखिलेश यादव फिर से समाजवादी पार्टी को उस मुकाम पर, उस स्थिति में ले जाएंगे जहां से मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की शुरुआत की थी और उसको एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया। कुछ लोगों ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस बात की चर्चा करनी शुरू की थी कि अब अखिलेश यादव का क्या होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के नाम से उत्तर प्रदेश की देश के तमाम समाजवादी विचारधारा के लोग, युवा कार्यकर्ता सिर्फ उनके नाम से ही जुड़ जाया करते थे। लेकिन अपने विरोधियों की तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह परफॉर्म करना शुरू किया। 2022 का जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जब नतीजे आए, तो हम सब ने देखा कि कैसे उनके साथ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वही उनके खिलाफ बोलने लगे थे। जनवादी पार्टी हो, महान दल हो, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो। ओम प्रकाश राजभर तो खुलेआम खुले मंचों से सीधे सीधे अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणियां करने लगे। ये कहने लगे कि वो इसी कमरे में बैठते हैं, उनको तो राजनीति करना नहीं आता। ये तमाम लोग उनका साथ छोड़ के चले गए। लेकिन दो ऐसे दल थे, एक अपना दल जो पल्लवी पटेल का जो गुट है वो, और दूसरे जयंत चौधरी यानी राष्ट्रीय लोक दल। इन दो दलों ने साथ नहीं छोड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया अखिलेश यादव ने और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर जा बैठे, क्योंकि उस वक्त वो सोच समझ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को खड़ा करना है तो कमान उनको उत्तर प्रदेश में ही रह के संभालनी पड़ेगी। सदन के भीतर सरकार को घेरना होगा। आजम खान ने भी इस्तीफा दिया। आजम खान की रामपुर जो लोकसभा सीट थी वो समाजवादी पार्टी के हाथों से चली गई, बीजेपी ने कब्जा किया और आजमगढ़ की सीट भी समाजवादी पार्टी के हाथों से खिसक गई। इसके बाद विरोधियों ने इन चर्चाओं को और बल दिया कि सब कुछ समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसलता जा रहा है। तो अचानक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद क्या हुआ, रणनीति में किस तरीके का परिवर्तन हुआ और आगे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की क्या प्लानिंग है, इसका विश्लेषण और आकलन करने की कोशिश करेंगे और कुछ घटनाओं को, कुछ बयानों की समीक्षा करेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये बार बार कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के विरोध में, और पहले भी दावा कर चुके थे कि मुलायम सिंह का उत्तराधिकार उनके पास होगा और वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात वो पहले ही कह चुके थे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से पूरा सैफई परिवार एकजुट था। तमाम वाद विवाद को भूल करके सभी लोग एक साथ शामिल हुए। लेकिन जो सियासत पे जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अपनी जगह कायम थी। उसकी वजह ये थी कि पहले तेज प्रताप को चुनाव लड़ाने की बात की समाजवादी पार्टी की तरफ से उठी थी, लेकिन अचानक अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया और डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया नेताजी की जगह पर, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर।
जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन सबकी निगाहें खोज रही थी कि शिवपाल सिंह यादव आते हैं या नहीं आते, लेकिन शिवपाल सिंह यादव उस दिन नहीं आए। विरोधियों ने चर्चा को और हवा दी और ये कहना शुरू कर दिया कि चाचा तो आए नहीं और ये सही मौका है लगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो एक शाक्य बिरादरी से एक उम्मीदवार उतारे और उसके बाद वहाँ मतों के बंटवारे में आजमगढ़ या रामपुर जैसा इतिहास दोहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन 2 ही दिन बाद हम सब ने देखा कि तस्वीरों में कैसे डिम्पल यादव के साथ अखिलेश यादव और परिवार के दूसरे लोग शिवपाल के घर पहुंचे। वहां उनसे बातचीत हुई और शिवपाल सिंह यादव ने अपनी तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके एक निर्णय लिया। सियासत में निर्णय लेना थोड़ा जोखिम भरा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला लिया और उसके बाद उन्होंने डिम्पल यादव के समर्थन का न केवल ऐलान किया बल्कि तमाम मंचों पर वो डिम्पल यादव के समर्थन में सभाएं करते नजर आए, लोगों से अपील की और यहाँ तक कह दिया कि नेताजी की छवि अब आप अखिलेश यादव में देखिए, मुझ में नहीं। यानी एक तरीके से पूरा समर्पण वो कर चुके थे। तो आखिरकार अखिलेश यादव और परिवार के लोगों ने मिलकर के ऐसा क्या किया कि शिवपाल सिंह यादव मान गए। शिवपाल सिंह यादव न केवल माने बल्कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी के वो पूरे कुनबे में उसी वक्त शामिल होने लगे थे और बाद में जो उनकी अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी उसका विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया। यानी मुलायम के जीते जी जो काम नहीं हो सका, उनके निधन के बाद पूरा परिवार एकजुट हो गया। कहते हैं कि अखिलेश यादव की इसमें बड़ी अहम भूमिका रही। वो पूरे परिवार को एकजुट करने में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर पूरा सम्मान शिवपाल सिंह यादव का होगा। नतीजे आए चौंकाने वाले थे। रामपुर की सीट जरूर हार गए, लेकिन खतौली की सीट गठबंधन के खाते में गई जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी और मैनपुरी लोकसभा का चुनाव 3.25 लाख वोटों से डिम्पल यादव जीत गई। अब देखिए जो कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा और बहुत मजबूती के साथ पूरा चुनाव लड़ा। शिवपाल सिंह यादव ने यह साबित कर दिया कि संगठन को चलाने की वो ताकत, वो कुव्वत उनमें आज भी है जिसका पाठ उन्होंने अपने ही बड़े भाई नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से सीखा था। तो एक बात तो ये साबित हो गई कि शिवपाल सिंह यादव के आने से समाजवादी पार्टी के संगठन को बल मिला, वोट बैंक मजबूत हुआ, आम कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा हुआ। दूसरा, मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव और खतौली की सीट उपचुनाव में जीत करके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराया। ऐसे में वो तमाम सियासी दल जो ये सोच रहे थे कि अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर खत्म होने की कगार पे है, समाजवादी पार्टी बहुत नीचे जा रही है, उसका भविष्य आगे पता नहीं क्या होगा, जिन लोगों को ये संशय था उनके तमाम संशय दूर होने लगे। और यही वजह थी कि एक सवाल के जवाब में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि क्या अभी भी वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो उनका जवाब बेहद दिलचस्प था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर शिवपाल सिंह यादव आ जाएं उनसे मिलने के लिए या वो उन्हें बुलाएं तो समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई हमारा खेत या मेड़ का झगड़ा नहीं है। राजनीति में कभी भी किसी से भी गठबंधन किया जा सकता है। यानी जिन राजभर की चर्चा हो रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई, उनकी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात हुई। उन ओम प्रकाश राजभर के सुर समाजवादी पार्टी के खिलाफ थोड़े से नम्र दिखाई पड़े, आवाज में वो बात नहीं थी। दूसरी बात, महान दल के केशव देव मौर्य जो चुनाव हारने के बाद तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे, वो अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, हम छोटे दल जरूर है, अगर हमारे लिए सभी के साथ गठबंधन के रास्ते खुले हैं, क्योंकि हम छोटे दल है इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम इसके साथ जाएंगे या उसके साथ जाएंगे, लेकिन जो हमारी तरफ हाथ बढ़ाए उसके साथ जा सकते हैं। अखिलेश यादव के प्रति भी नरमी दिखाई दी और यहाँ भी उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोग उबने लगे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें
जनवादी पार्टी की जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, तो उनकी तरफ से भी ये बयान आने लगा कि ठीक है, कुछ नाराज़गी ज़रूर हो गई थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव में इनको उम्मीद थी कि सीट मिलेगी, लेकिन सीट नहीं मिली। इसलिए डॉक्टर संजय चौहान इस बात को कह रहे थे कि भविष्य में समझौता हो सकता है, नज़दीकियां हो सकती हैं। अपना दल ने साथ छोड़ा नहीं और जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ हैं। तो किस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलने लगे और कैसे एक मंझे हुए राजनेता की तरह अखिलेश यादव ने तमाम विरोधियों के मुंह पर ताले लगाते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत में कमबैक करने की कोशिश की, ये उसका एक उदाहरण है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो सियासी दल जो अखिलेश यादव को छोड़ के चले गए थे या उनके खिलाफ बोल रहे थे, उनके सुर कैसे नम हो गए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे क्या होने वाला है, समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या चल रहा है, कुछ चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद और शिवपाल सिंह यादव के पार्टी में विलय के बाद, उनके समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद जो पहला चुनाव होना था वो निकाय चुनाव होना था। हालांकि निकाय चुनाव टल गए, लेकिन हम सब ने देखा कि जो टिकट के चाहने वाले थे उनकी भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यालय से ज़्यादा शिवपाल सिंह यादव के घर पर लगने लगी थी। यानी एक बात स्पष्ट हो गई है कि शिवपाल सिंह यादव बेहद ताकतवर भूमिका में है, ठीक उसी तरीके से जैसे कभी वो मुलायम सिंह यादव के ज़माने में हुआ करते थे। यानी पार्टी में ना उनको अभी कोई पद अलॉट हुआ है और ना ही कोई किसी तरीके से उनको कोई जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है, लेकिन फिर भी शिवपाल सिंह यादव ने दौरे करने शुरू कर दिए हैं। अब समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले शिवपाल सिंह यादव की संगठन पर बहुत मजबूत पकड़ है और आम जनता के बीच जा करके उसको वोट बैंक में तब्दील करने की कला से शिवपाल सिंह यादव पूरी तरीके से वाकिफ हैं। तो अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को अलग अलग जिलों में भेजने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो जिले जहां पर समाजवादी पार्टी बेहद कम मार्जिन से हार गई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव चुनाव भले खुद न जीत पाए हों, लेकिन हर विधानसभा सीट पे उनके 5,000 से 10,000 तक ऐसे वोटर थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान किया। कई जगह समाजवादी पार्टी इसी वजह से बहुत छोटे से मार्जिन से हार गई। तो शिवपाल सिंह यादव अब उन जिलों में जा करके जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पूरे सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल कराएं। दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में मिलजुल कर रहे हैं, इसकी रणनीति पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-6 महीने में शिवपाल सिंह यादव लगातार भ्रमण करते रहेंगे। रणनीति का ये पहला हिस्सा है, यानी समाजवादी पार्टी से अलग हुई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी न केवल औपचारिक तौर से उसका विलय हुआ, बल्कि भीतर जो कार्यकर्ता, जो नीचे जो संगठन के जो लोग काम करते हैं वो भी आपस में इंटैक्ट हो जाएं, आपस में मिल जाएं और पूरी ताकत समाजवादी पार्टी के लिए लगाएं। इसको तय करेंगे शिवपाल सिंह यादव और इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये रणनीति का पहला हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। दूसरा हिस्सा अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है और एक रणनीति उन्होंने एक लाइन खींच दी है कि पार्टी मुख्यालय पर बड़े नेताओं का कोई काम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े और कद्दावर नेता हैं वो हर महीने कम से कम 10 जिलों का दौरा करेंगे। और ये नियम सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही लागू नहीं होता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद भी इस नियम का पालन करेंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। यानी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो फील्ड में जाएंगे, फील्ड पे जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, हर जिले में दौरा लगेगा। यानी अगर एक नेता एक महीने में 10 जिले कर रहा है तो आने वाले 7 महीने में या 8 महीने वो पूरे 75 जिले कंप्लीट कर चुका होगा। इस तरीके से अगर पार्टी के 20 नेता भी इस काम में लगे हुए हैं तो यानी 20 बार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये पार्टी के बड़े नेता जाकर के न केवल संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के मुद्दे क्या हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। स्थानीय स्तर पर लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, समाजवादी पार्टी क्यों पिछड़ गई, भारतीय जनता पार्टी कैसे उसके वोट बैंक पे कब्जा कर रही है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और उस हिसाब से
अलग अलग जिले की अलग अलग रणनीति होगी। इसमें कोई शक बाकी नहीं बचा है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर और विकल्प के तौर पर खड़ी है तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसके पास विधायकों की संख्या भी है, जिसके पास संगठन हर जिले में, हर ब्लॉक में, बूथ स्तर पर मौजूद है और जिसके कार्यकर्ता अभी भी पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ पार्टी के पीछे खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी के खाते में। बहुजन समाज पार्टी जो विपक्षी दल जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले न संख्या में और न संगठन में दोनों जगह नहीं ठहरती और कांग्रेस अपनी जमीन वापस लाने के लिए बीते 3 दशक से लगातार संघर्ष कर रही है, अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। तो एक बड़े विकल्प के तौर पर ऐसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते या नीतियों से वो ऊब चुके हैं या वो कोई दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो उनके लिए समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर उपलब्ध है, इसको सुनिश्चित करना है और इसी एजेंडे पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। एक चुनौती उसके सामने आम आदमी पार्टी के तौर पर आ सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी समझती कि उत्तर प्रदेश की जो पूरी सियासत है वो इस तरीके से जाति जंजाल में उलझी हुई है कि उसको क्रैक कर पाना, उसको भेद पाना हर एक के लिए आसान नहीं है। लिहाजा जो पिछला वोट बैंक है उस पर लगातार काम हो रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और एक बड़े विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की जो आने वाली रणनीति है वो 2 हिस्सों में काम करेगी। पहला ये, जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जाकर के स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, स्थानीय लोगों से संपर्क और संवाद स्थापित करेंगे। मुख्यालय पर नहीं बैठने की परमिशन होगी, फील्ड में जाके काम करना होगा, एसी कमरे से निकल करके जाड़ा गर्मी बरसात धूप में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुननी है और जो आम जनता है उसकी समस्याएं सुननी है। वो वर्ग जो उपेक्षित है, जो नाराज है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ना, ये पहला लक्ष्य। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के पास है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करने के साथ साथ संगठन को और मजबूत करेंगे और संगठन आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करेगा, इस पर शिवपाल सिंह यादव काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस तरीके के कुछ और भी फैसले समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कैसे समाजवादी पार्टी को फिर से खड़ा कर रहे हैं और इसमें जब उनको उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ मिल गया तो निश्चित तौर पर उत्साह और ताकत दोनों दोगुनी हो गई।